गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का वार्म वेलकम है मॉर्निंग सेशन में। अभी जस्ट वीडियो प्ले हो रहा था, बैंकों का माया जाल, कि हम अक्सर क्या गलती करते हैं मिडिल क्लास ट्रैप से फंसने के लिए। हमें लगता है कि ये डबल गेट रिच स्कीम हमें तुरंत डबल बना देगी, करोड़पति बना देगी, तो हमें वो और रोडपति बनाती है। या जो भी हम गलतियां करते हैं उस बारे में बताया गया कि हम ऐसी गलतियां करते हैं। अक्सर हम दिखावे के चक्कर में महंगी गाड़ी, महंगे कार, ईएमआई का बोझ लाद लेते हैं। अक्सर हम उल्टे पुल्टे डिसीजन ले लेते हैं। अक्सर हम एक साथ चार काम करने के चक्कर में बड़े आदमी को ट्रैक करने चाहिए, वो आदमी ने सिखाया है कि चार इनकम का सोर्स बना लेना चाहिए, हम चार कामों को फोकस कर देते हैं, जबकि हम सच्चाई किसी एक में भी सक्सेस नहीं होते हैं। बिजनेस का पहला रूल है बिल्ड योर बिजनेस। सबसे पहले आपने जिस भी बिजनेस को पकड़ा है उस बिजनेस को बड़ा करो, टाइम दो, पैसेंस रखो, और उस बिजनेस को तब तक बड़ा करो जब तक वो बिजनेस खुद से पैसा ना देने लग जाए। आपको लगता है किसी बिजनेस में टाइम दिया, 1 महीना टाइम दिया, बिजनेस पैसा देने लग जाएगा? ऐसा नहीं है सर। बिजनेस मतलब ही होता सर पैसेंस, कंसिस्टेंसी। बिजनेस प्रोजेक्शन कभी भी 5 साल के लिए किया जाता है, 10 साल के लिए किया जाता है, 1 साल के लिए किया जाता है। 6 महीने के लिए आज तक कोई बिजनेस नहीं किया जाता सर। 6 महीने के लिए ट्रेंड किया जाता है, स्कीम की जाती है, उठाईगिरी का धंधा किया जाता है, फुटपाथ का धंधा किया जाता है। या दिवाली आ गई, दिवाली पटाखे की दुकान लगा ली, होली आई, होली पे रंग की दुकान लगा ली, कोई फेस्टिवल आया, फेस्टिवल के हिसाब से दुकान सजा ली, और 2-4 दिन बाद वो दुकान बंद। तो उसको दुकानदार नहीं कहते हैं, उसको उस बंदे को परमानेंट दुकानदार नहीं कहते हैं। कहते भैया ये ऐसे ही है, ये फुटपाथी दुकान है, कब उठ जाएगी इसके इसका कोई भरोसा नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी लगभग ऐसा ही है दोस्त। अगर आपको बिजनेसमैन कहलाना है तो ये उठाई गिरा बनना बंद करना पड़ेगा। नंबर एक, 25 दिन में डबल, 3 महीने में डबल, 3 साल से चल रहा है, अब कब तक चलेगा सर? कुछ लोगों ने कमा लिया, ठीक है, लेकिन किस कंडीशन पे कमाया? किस कंडीशन पे कमाया? लोगों के पैसे डलवा करके। पैसा जिन्होंने भी कमाया, लोग पैसे डलवा करके। अब जब सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, तो जब उनका पैसा डूबेगा तो प्रॉब्लम किनको आएगी सर? प्रॉब्लम जो आएगी उनको आएगी जिन्होंने पैसा डलवाया है। क्यों? वो कमा रहे हैं, वो दिखला रहे हैं कि हमने भाई साहब स्कूटी ले ली, हम फॉरेन टूर कर रहे हैं, हम तो मजे ले रहे हैं, हम तो ऐश कर रहे हैं। भाई साहब, लोगों को जो आपने वादे दिखाए हैं, सपने दिखाए हैं, जब वो प्रॉब्लम में आएंगे और आपको खुशी खुशी हंसते हुए देखेंगे, तो दुनिया की एक आदत है, अगर मैं प्रॉब्लम में हूं तो मुझे लगता है ऐसा कि मेरी दुनिया मेरे साथ रोना चाहिए। अगर नहीं रो रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे रुलाने वाले को मैं रुला दूं। ये दुनिया का रूल है सर, दस्तूर है। तो जब कभी भी कोई ऐसा सिस्टम प्रॉब्लम में आता है तो सबसे पहले गाज गिरती है अचीवर्स पे, लीडर्स पे। उनके घर पे कॉल्स, उनके घर पे चढ़ाई, पुलिस, एफआईआर, ये सारा कॉमन है सर। होता आया है, होता रहेगा, और अब तो और गंदा होने वाला है, क्योंकि अब ईडी, साइबर क्राइम इसके ऊपर लगी रहती है। लेकिन चक्कर क्या है कि हम नेटवर्क कर इस चीज को समझ नहीं पाते। हमें लगता है यार हमें पता है कि एंट्री सेफ एग्जिट। सर, सेफ एंट्री सेफ एग्जिट कुछ भी नहीं होता। सेफ एंट्री सेफ एग्जिट कुछ भी नहीं होता। जिन लोगों को यूनिटी मेटा टोकन एक समय में लग रहा था, अरे साहब देखो सब दुबई जा रहे हैं, सब इतना ऐश कर रहे हैं, सब बाली घूम रहे हैं, इंटरनेशनल घूम रहे हैं, लोग खूब पैसा डाल रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं, लोग का पे आउट इतना बड़ा है, 7 स्टार 5 स्टार। आज कहाँ है? आज गालियां पड़ रही हैं। आज गालियां पड़ रही। आज स्थिति ये है कि अब लोग खुलेआम गाली देना चालू कर चुके हैं। क्लाउड पार्टिकल, जितने
जिन्होंने पैसा कमाया था सबके मोबाइल नंबर ऑफ हो चुके हैं, सारे स्विच अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वोट ब्रो, वोट ब्रो के जितने लीडर हैं कहीं दिखलाई पड़ते हैं क्या? नहीं दिखाई पड़ते सर। अभी हाल फिलहाल में बिलियन बक्स वेंटेज के नाम पे। दोस्त ये जो बार 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 कब तक, कब तक? और हर बार हम एक ही गाना गाते हैं, यार कंपनी भाग जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, कंपनियां भाग जाती है, कंपनियां नहीं टिकती, लोग नहीं टिकते। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मैं ताउम्र एक गलती करता रहा, मैं ताउम्र एक गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो हम अक्सर यही करते हैं कि गलती हम करते हैं, दोष हर बार हम नेटवर्क मार्केटिंग और कंपनियों को देते हैं कि यार स्कैम्स होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ही खराब है। नेटवर्क मार्केटिंग खराब रही दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि हम अपने पैसे को डबल कैसे करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग चाहते हैं सर हमें कुछ ऐसा बताइए जहां नन वर्किंग हो, जहां नन वर्किंग हो, जहां पे हमें पैसा डबल हो पाए। क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास इन्वेस्टर बहुत है। और सर आपका जो प्लान है, इस प्लान में नन वर्किंग नहीं है, वर्किंग है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ने वाला काम हमसे नहीं होता, हमसे जोड़ने वाला काम नहीं होता। हमें तो कोई ऐसा प्लान बताइए, ऐसा कोई स्कीम बताइए जहां हमारा पैसा डबल हो जाए। तो आज आपको मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जहां आपका पैसा सेफ्टी के साथ, सेफ्टी के साथ पैसा डबल हो जाएगा। बी, प्रेम भाई मेरी आवाज क्लियर है? क्योंकि अब मेरा नेट स्टेबल थोड़ी सी बता रहा है। थोड़ी सी अब क्लियर है, थोड़ी ब्रेक हुई थी अभी। प्रेम, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है कभी कभी। आ, लगता है मुझे, मैं अभी ब्रेक हो रही है अभी। अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं मेरे ख्याल से आज। जी जी सर। मैं, अरे यार, नी 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 नी। अभी कैसी है प्रेम भाई? जी सर सही है। ओके है। अब सही है? हाँ जी हाँ जी। चलिए। हाँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, आज हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट, एक ऐसी इनकम के ऊपर बात करेंगे जो आपको चाहिए। क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि सर रेन बीएनबी क्या है, तुम लोग कहते हैं सर वर्किंग प्लान है, यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, या इन्वेस्टर के लिए जगह नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। रेन बीएनबी में भी इन्वेस्टमेंट के लिए जगह है। रेन बीएनबी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिना किसी को जोड़े अपना पैसा डबल कर सकते हैं, वो भी सेफ, वो भी सेफ। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सेफ्टी। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि यस हम अपना पैसा सेफली कैसे डबल कर सकते हैं। पहले सबसे पहले तो समझिएगा, ये जो पैसा डबल करने की जो हम बात करते हैं, ये क्या है, कैसे, क्यों है और क्यों जरूरी है। आज पैसा जैसे डबल करने की बात करें, हाउ टू डबल योर मनी। साथ में सेफ्टी भी लिखिए, हाउ टू डबल योर मनी सेफली। आप अपना पैसा डबल कैसे कर सकते हैं सेफली? तो एक आम आदमी से पूछेंगे तो वो बात करेगा बैंक एफडी, कि भैया बैंक में एफडी कर दो पैसा डबल हो जाएगा। कितने सालों में? सवाल है हाउ मेनी ईयर्स? 8 to 9 ईयर्स। सर 7 ईयर्स खत्म हो चुका है। 8 से 9 सालों में आज के डेट में बैंक में पैसा डबल हो रहा है।
दूसरा, जो सबसे सेफेस्ट है, अगर इंडिया में हम बात करें, बैंक भी सेफ नहीं है, मैं मानता हूं बैंक भी सेफ नहीं है। जो सबसे ज्यादा सेफ है वो है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में गारंटेड होता है, जो किसान विकास पत्र होता है वो गारंटेड आपका पैसा डबल करता है, जो लगभग 8.5 साल में पैसा आपका डबल करता है। नंबर 3, आईपीओ। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। नंबर 5, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई होल्ड कर लिया तो की संभावना है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। नंबर 6, गोल्ड। गोल्ड में भी अगर आप चले जाते हैं तो गोल्ड में भी अगर आप उठा के देख लीजिए, गोल्ड में भी लगभग लगभग 7 से 9 साल में गोल्ड का रेट डबल हो जा रहा है। उठा के देख लीजिए पुराने ट्रेंड को। आईपीओ में चले जाएं, आईपीओ में भी सर मिनिमम से मिनिमम आईपीओ अगर आपको एक अच्छा मिल गया, वो किस्मत वाली बात है, किस्मत की बात है कि वो आईपीओ आपको बढ़िया मिल जाए। बट आईपीओ में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो मोटा मोटी मैंने जो देखा है ट्रेंड को, 5 से 7 साल यहां भी लगते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आज चले जाए तो 12% से 15% का ही रिटर्न है ओनली, यानी यहां पे भी 5 से 8 साल लगते हैं सर डबल होने में। और शेयर मार्केट में भी चले जाए तो सेम रेशियो आपको नजर आएगा, 5 से 8 साल का रिटर्न यहां भी नजर आएगा आपको। यानी ये सारे जो सेफ है। इसके अलावा आप चले जाइए रियल एस्टेट। रियल एस्टेट तो लिखा ही नहीं मैंने। रियल एस्टेट में भी आज के डेट में मिनिमम से मिनिमम 5 से 8 साल की बात करें आप, कभी भी डबल की बात करें, अपने प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो कम से कम 5 से 8 साल। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे 3 महीने 6 महीने में पैसा डबल। जहां भी अगर पैसा डबल की बात करेंगे वो जल्दी से जल्दी क्विक रिच, क्विक स्कीम, तो वो हमेशा रिस्क है। और इसका मतलब कि वहां पैसा डूबने की 100% गारंटी है। सिर्फ इतना है कि हो सकता है कि आपका पैसा लगाते ही आपका पैसा डूब जाए, हो सकता है कि आपका पैसा डबल हो जाए लेकिन आपने जिनका लगवाया उनका पैसा डूब जाए। तो अब ये जो यहां जो पैसे डबल्स होते हैं, अब हम बात करें सर, हम क्या रेन बीएनबी के अंदर ऐसी कोई स्कीम है, ऐसा कुछ है जहां पे हम पैसे को डबल कर सकते हैं? अगर है तो कैसे कर सकते हैं? यस, रेन बीएनबी में भी ऐसा एक इनकम है जिसका नाम है रॉयल्टी, जहां आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं थ्रू रॉयल्टी। रॉयल्टी में जो क्लब्स हैं, आइकन, आइकन के बजाय मैं लिखता हूं 10th लेवल, 11th लेवल, 12th लेवल, 13th लेवल, 14th लेवल, 15th लेवल, टोटल 15 लेवल, यानी टोटल 10 से लेके 15 लेवल तक में रॉयल्टी है। इसको अगर मैं लिखूं, आइकन, लीजेंड, एम्परर, कॉन्करर, चांसलर एंड क्रिएटर, यहां पे भी आपका पैसा 2x होना है। अब सवाल है कि ये 2x कैसे होना है, कितने टाइम में होना है, और इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं बात करता हूं सबसे छोटे वाले की, 10th लेवल की, आइकन की। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप इन्वेस्टर की बात करेंगे, इन्वेस्टर किसको कहते हैं? क्या 10,000 लगाने वाले व्यक्ति को आप इन्वेस्टर बोलेंगे? नहीं सर, 10,000 लगाने वाला व्यक्ति कभी भी इन्वेस्टर नहीं हो सकता। 10,000 लगाने वाला व्यक्ति कभी भी इन्वेस्टर नहीं हो सकता। इन्वेस्टर मतलब क्या? अमाउंट बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट हो। और भाई 1-1 करोड़ लगाने वाले को हम इन्वेस्टर बोलते हैं कि भैया 1 करोड़ लगा रहा है, ये इन्वेस्टर है।
तो 1 करोड़ लगाने की जगह भी आपके पास मौजूद है यहाँ पे कि आप 1 करोड़ भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, फिर से मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। आइकन पे कितना लगता है? 3 BNB। लीजेंड पे कितना लगता है? 6 BNB। यहां कितना लगता है? 12 BNB। यहां कितना लगता है? 25 BNB। यहां कितना लगता है? 50 BNB। यहां कितना लगता है? 100 BNB। 60 लाख रुपए तक लगाने की व्यवस्था आपके पास है। 60 से 70 लाख रुपए तक लगाने की व्यवस्था है। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो और जल्दी पैसा कमाना चाहते, लेट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो कम लगाना पड़ेगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए क्रिएटर से। क्यों? वाई? जल्दी क्यों आएगा? क्योंकि क्रिएटर में भीड़ कम है, क्रिएटर में लोग कम है, आइकन में लोग ज्यादा है। जाहिर बात है, जो लोग जहां ज्यादा होंगे, फंड वहां ज्यादा नहीं, कम बटेगा, ज्यादा लोगों में बटेगा। अगर आप 10th लेवल आइकन से आते हैं, तो आइकन पे आपने 3 BNB लगाया, आपको सारी इनकम मिलाकर कितना आना सर? 6 BNB। एनी हाउ, इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन मात्र छोटी सी है, किसी इसमें से किसी भी इनकम के लिए, किसी भी तरीके से, कि आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें और मात्र दो लोग वो अपना ही लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डायरेक्ट्स मस्ट बी बिगिनर। इन्फ्लुएंसर भी नहीं चाहिए, मात्र दो। क्या चाहिए? मात्र 2 बिगनर चाहिए। यानी वो अगर आपने अपनी भी आईडी लगा दी, वो पैसा आप ही को वापस आ जाता है इंस्टेंट। तो पैसा लगा कहां वहां का? तो कायदे से मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर, नॉट टॉकिंग अबाउट वर्कर। आज हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। अब एक बंदे ने 3 BNB लगा दिया। अब सवाल ये है कि उसको कितना पैसा आएगा और कब तक आएगा। सबसे बड़ी बात, जिसने 3 BNB लगाया है, आइकन का रैंक किया है, उसकी बात कर ले हम लोग। उसको हर दिन कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ हर दिन आएगा। चाहे वो 0.003 BNB क्यों ना आए, 4 BNB क्यों ना आए, हर दिन एवरीडे आएगा। अब आपको कहना है कि भाई तुमने पैसा लगाया है, तुम्हें हर दिन पैसा आ रहा है, तुम्हें हर दिन क्लेम करना है, तुम्हें कोई आदमी जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक है, हमें लिंक दो, हम तुम्हारे जैसे इन्वेस्टरों से बात करेंगे, तुम्हें फायदा पहुंचाने का कोशिश करेंगे। जैसे तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, तुम्हें हर दिन पैसा आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है, ये पैसा डेली आएगा, क्योंकि यहाँ कंपनी बंद होने का खतरा नहीं है। यहाँ कंपनी बंद होने का खतरा नहीं है। अब यहाँ पे ये जो पैसा आ रहा है, आपको सिर्फ कहना है कि भाई इस पैसे को तुम्हें कम से कम मिनिमम अगले 2 साल, या कम से कम अगले 1 साल टच नहीं करना है। अगले 1 साल क्या करना है? टच नहीं करना है। जो पैसा तुम्हें डेली आ रहा है, उसको जमा होने दो। ये बूंद 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 से घड़ा भर लेने दो। जितनी बूंद गिरे, उस घड़े को भर लेने दो। तुम 1 साल बाद, एंड ऑफ 2025, एंड ऑफ 2025 तुम इस पैसे को टोटल निकालोगे, फिर वहां पे सेल करोगे, तुम्हारे पास जितने BNB आए, तब तुम देखोगे तुम्हें कितना परसेंटेज आया है। ये जो डेली वाला स्कीम नहीं है सर। इन्वेस्टर का मतलब, जब भी आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, बैंक FD में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, शेयर मार्केट में जाएंगे, गोल्ड में जाएंगे, रियल एस्टेट में जाएंगे, तो आप पैसे पे जो भी लाभांश कह लें, प्रॉफिट कह लें, या जो भी कह लें, वो कब निकालते हैं? हर दिन, हर महीने नहीं। एनी हाउ मिनिमम आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, और मैक्सिमम जगह तो मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद, मैक्सिमम जगह तो मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद। बट चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग में लगा रहता है सर ये क्या होगा। सबसे बड़ी बात, आपको यहां पे क्या आ रहा है? आपको यहां पे आ रहा है BNB। आप क्या ले पा रहे हैं? आपको यहां पे मिल रहा है BNB। BNB कहां है आपके पास? क्या कंपनी के वॉलेट में है? नहीं, BNB आपके हैंड में है, आपके वॉलेट में है।
आपको डर लग रहा है कि भैया उस वॉलेट से भी गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस वॉलेट से फंड निकाल निकाल के डेली बेसिस पे एक नए वॉलेट में डालते जाइए। हर दिन छोटा 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 टुकड़ा डालते चले जाइए। और जब छोटे 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 टुकड़े डालते चले जाएंगे ना भाई साहब, ये अमाउंट अगले एक साल में इतना बड़ा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। आप कहते हैं 2x, आप कहते हैं 2x, मैं कहता हूं कि सर अगर आप सिर्फ आइकन लेवल से आ रहे हैं, सिर्फ आइकन लेवल से आ रहे हैं, तो एक साल में ही आपका 2x हो जा रहा है। और आपको जब तक पैसा आएगा भाई साहब, आपका पैसा कम से कम 5x होगा, 5x। ये अगर हम 5 साल की बात कर ले, मिनिमम 5 साल, 5 साल बाद अगर आप निकालने की बात करेंगे कि 5 साल बाद ही हम 5 साल तक पैसा लेते रहेंगे जब तक मेरा 6 बीएनबी ना आ जाए, तो भाई साहब आपका पैसा कम से कम 5 गुना होने वाला है मिनिमम, एनी हाउ। लेकिन कंडीशन वही है कि हर दिन उस पैसे को खर्च नहीं करना, हर दिन उस पैसे को खर्च नहीं करना। ये मैंने सबसे छोटे इन्वेस्टर की बात करी, आइकन लेवल की। अब अगर हम गौर कर ले, चूंकि आइकन लीजेंड एम्परर में ऑलरेडी भीड़ लगी हुई, चूंकि पुराने वाला जो लोग अचीवर्स लेकर के आए थे वो सारे अचीवर्स ऑलरेडी सेट हो गए। रेन बीएनबी में जो भी टर्नओवर जा रहा है वो कॉन्करर, चांसलर, क्रेटर, अब तक नया कोई भी नहीं बना है पूरे सिस्टम में। कॉन्करर, चांसलर, क्रेटर सिस्टम में लीडर्स ने नहीं बने हैं। आपको याद होगा मैंने, के भाई ने लाइव सबके सामने चांसलर और कॉन्करर किया था। अब यहां पे हम इन्वेस्टर की बात करेंगे, चलो भैया तुम एक काम करो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम एक काम कर, चल तू चांसलर से आ जा, तू कॉन्करर से आ जा, कॉन्करर से आ जा। अब बंदा कॉन्करर से आएगा तो भाई कॉन्करर पे कितने लोग हैं? कॉन्करर पे ना के बराबर लोग हैं, ओनली 2 लोग। कितने लोग हैं? ओनली 2 लोग। अब यानी यहां पे पैसा ज्यादा आएगा सर, क्योंकि यहां पे भीड़ कम है। भीड़ कम है तो हर दिन का जो फंड आएगा वो ज्यादा आएगा। हो सकता है आपको हर दिन 0.1 आ जाए, 0.1 बीएनबी आ जाए, तो आपका फंड निकलने में 50 बीएनबी होने में 6 महीने में हो सकता है डबल हो जाए, हो सकता है मैक्सिमम एक साल में 50 बीएनबी बन जाए। हो सकता है एक साल में ही आपका 50 बीएनबी बन जाए, हो सकता है एक साल में ही आपका 100 बीएनबी बन जाए, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम है। क्योंकि 25 बीएनबी, 50 बीएनबी, 100 बीएनबी लगाने वाले कितने लोग हैं सर? नहीं है सर। नेटवर्कर तो नहीं लगा पाएगा, ये गारंटी है कि नेटवर्कर तो नहीं लगा पाएगा। और वही नेटवर्कर लगा पाएगा जिसके पास, जिसने पैसा कमाया है सिस्टम से, या जिसको 100% बिलीव है। तो लगा कौन पाएगा? इन्वेस्टर। ये पैसा लगा कौन पाएगा? इन्वेस्टर। और जो लगवाएगा उसको क्या मिलेगा? आपने अगर लगवाया है, आपने किसी का यहाँ पे जाकर 50 बीएनबी लगवा दिया और आपका खुद का रैंक मान लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं मेंटोर का ही है, तो आपको क्या मिलेगा? 10%। किसका? 50 बीएनबी का। यानी 5 बीएनबी तुरंत हाथों हाथ, इंस्टेंट। यानी आपका भी फायदा है, लगवाने वाले का भी बड़ा फायदा है कि 10% मिल रहा मुझे। मेरा रैंक छोटा है, मैंने पैसा नहीं लगाया ज्यादा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, बट मैं बड़े इन्वेस्टर को लाता हूं तो वो इन्वेस्टर सेफ है सर। सबसे बड़ी बात है, हम सेफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ कंपनी बंद नहीं होनी, या कंपनी भाग नहीं जाएगी, या अचानक से प्लान चेंज नहीं हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में इस इन्वेस्टर को हर दिन कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। और जहां पे अब तो सर धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, अब तो माहौल बनना चालू हो रहा है, अब तो मीटिंग सेमिनार का श्रृंखला चालू हो रहा है। अब सिस्टम ने स्टार्ट कब किया? 16 जनवरी से। और 16 जनवरी भी नहीं, मैं तो मान रहा हूं सर 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है। तो 1 मार्च से जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ तो इस लेवल पे जाने वाला है सर कि आने वाले टाइम में ये जो परसेंटेज आ रहा है, ये जो प्रॉफिट आ रहा है हर दिन का, ये और बड़ा आने वाला है। तो हम यहां पे चाहें तो जो लोगों की मानसिकता है कि भाई आप यहां पे इन्वेस्टर से आओ, आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, नंबर 1। लेकिन साथ में याद रखिएगा, चूंकि ये जो प्लान है, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, क्या है? वर्किंग प्रोजेक्ट है।
तो आपको कहना सिर्फ ये है कि सर आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको हर दिन आ रहा है, आप हमें कुछ रेफरेंस दो। आप हमें क्या दो? आप हमें रेफरेंस दो। आपके पैसे को मैं डबल करने का प्रयास करता हूं जल्दी से जल्दी, विथ योर रेफरेंस। आपके रेफरेंस से आई वांट योर लिस्ट। कम से कम मुझे 50 लोगों की लिस्ट दो, जिनके पास मैं जाकर के आपका नाम लेकर के आपका रेफरेंस बोल पाऊं कि भाई साहब आपने इतना पैसा डाला सिस्टम में और हर दिन इतना आ रहा है, और मैं उनको जाके प्लान समझा पाऊं। तो उस व्यक्ति से जब आप 50 लोगों की लिस्ट लेंगे, तो उस 50 में से मैं कहता हूं सर नहीं, कुछ कम से कम 2 लोग भी आएंगे। उन दोनों से भी क्या करना है आपको? उन दोनों से भी 50 लोगों की लिस्ट लेना है। उन दोनों से भी 50-50 लोगों की लिस्ट लेना है, यानी फिर अगले 100 लोगों की लिस्ट आपके पास आ गई। तो अगले का नेटवर्क ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा। और एक बार नेटवर्क बिल्डअप हो गया ना सर, तो याद रख लीजिए, एक इन्वेस्टर को वर्कर बनते हुए टाइम नहीं लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एज ए इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो नेटवर्कर बन जाते हैं। खुद मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले दिन जो सिस्टम में स्टार्ट करा था, नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करा था, मैंने एक कंपनी में स्टार्ट करा था एज ए इन्वेस्टर, कि भाई चलो इस कंपनी में लगा देते हैं। मैं स्टूडेंट था कि भाई वहां पे एड क्लिकिंग का बिजनेस है, एड क्लिकिंग करूंगा, पैसा बनेगा, मेरा पढ़ाई चल जाएगा। ग्रेजुएशन के टाइम में वो कंपनी भाग गई, वो कंपनी भाग गई, बंद हो गई। लेकिन मुझे उस काम में इतना मजा आया कि मैं वहां से नेटवर्कर बन गया, मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आ गया। तो ऐसा नहीं सर इन्वेस्टर लाना गलत है। सर रॉयल्टी हमारा पार्ट है, रॉयल्टी हमारा पार्ट है। रॉयल्टी को हम नहीं समझेंगे, रॉयल्टी कहां है, क्यों है, कैसे है, तो हम नहीं चला पाएंगे सर। इस पूरे सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हम सारे लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बड़े इन्वेस्टमेंट डलवाने से डर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान जाके 10 लाख डलवा दे रहे हैं, 50 लाख डलवा दे रहे हैं, लेकिन यहां आकर के बड़े पैकेज बोलने से डर रहे हैं। बड़ा पैकेज डाल दो, ये बोलने से डर रहे हैं। अरे नहीं भैया $3 डाल दो। क्यों सर? यहां भी डबल करने की स्कीम है, लेकिन ये सेफ है। यहां पे ये गारंटी है कि ये आएगा। इन कंपेरिजन ऑफ दीज, इन कंपेरिजन ऑफ दीज, यहां पैसा उससे फास्ट आएगा। यहां जो आपने पैसा डाल रखा है उससे जल्दी पैसा यहां पे आपका बनेगा, कम से कम। सो आपकी मर्जी है, पैसा आपके पास सेफ है, हर दिन पैसा आपके पास आ रहा, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है, हर दिन आपको पैसा क्लेम करना है। और अगर आपके रेफर ने काम कर दिया, आपके रेफरेंस से कुछ लोग मिल गए सेम इंटरेस्ट के, और उनसे रेफरेंस मांगना, सर आपका एलआईसी एजेंट कौन है वो दे दीजिए, आपको ऐसा प्लान किसने बताया उसका रेफरेंस दे दीजिए। और ईमानदारी से एक चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी इन्वेस्टर को लाते हैं तो उसके साथ ईमानदारी बरतिए, उसके द्वारा गए दिए गए रेफरेंस को उसके नीचे ही डालिए। क्योंकि वो व्यक्ति अगर समझ में आ गई कि यार यहाँ पे रेफरेंस देने से काम होता है, यहाँ पे लोग लगाने से काम होता है, उस व्यक्ति को समझ में आ गया, तो भाई साहब जो व्यक्ति 50 लाख लगाया है वो 50 लाख ही लगवाएगा। फिर वो वहां से गेम करेगा, बड़ा वाला गेम। और जब बड़ा गेम स्टार्ट होगा सर, पैसा बड़ा आना चालू होगा। क्योंकि मनी अट्रैक्ट्स मनी, इन्वेस्टर अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर, बीएमडब्ल्यू पर्सन अट्रैक्ट्स बीएमडब्ल्यू। जिसके पास जो है वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी एक फिलॉसफी है। हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं बड़े पैकेज को लाने की। हम लोग काम कर रहे हैं किस पे? मेंटोर पे। हम लोग काम कर रहे हैं किस पे? अचीवर पे। हम काम कर रहे हैं किस पे? एम्बेसडर पे। तो एक समय तक जाने के बाद वो एम्बेसडर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लोग मेंटोर चैंपियन से बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लोग प्राइम क्लब से ऊपर एलिट क्लब जा ही नहीं पा रहे हैं। सर ऊपर तो बढ़ना पड़ेगा, एलिट क्लब में आना तो पड़ेगा। एलिट क्लब में आज के फंड कितना देखा आपने? चेक किया है? नहीं चेक किया तो मैं चेक करवाता हूं आपको। हम लोग काम कर रहे हैं बट हमारा ध्यान, हमारा फोकस नहीं है सर। वी आर नॉट फोकस्ड। हम क्या कर सकते हैं ये हमें नहीं पता, हम बस काम कर रहे हैं। और क्या करना है, कैसे करना है, हम हर बात से डरते हैं, हम हर बात से डरते हैं।
सर डर को पहले खत्म कीजिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं वो प्रोग्राम सेफ है। ये मेरी आईडी है चांसलर। इस आईडी पे आप देखेंगे तो मैंने 49 बीएनबी कमा ली है। 49 बीएनबी, 23 बीएनबी मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था और मैंने टोटल कमाया कितना है 49 बीएनबी, यानी डबल से ज्यादा कमा चुका हूं मैं। रॉयल्टी पे आएंगे, देखिए आइकन पे 664, काफी बड़ी भीड़ है। लीजेंड 207 कम है, एम्परर 145 उससे कम है, और कॉन्करर पे कितने हैं? मात्र 3, ओनली 3 पर्संस। चांसलर पे 4 और क्रिएटर पे 1। यानी दोस्त अभी कोई क्रिएटर बनेगा तो सिस्टम में कितना बड़ा फंड आएगा, उसको सोचिए जरा सा। आप खुद सोचिए कि उसको कितना बड़ा फंड आएगा। एज ए इन्वेस्टर मैं खुद मैंने क्यों चांसलर लगाया है? मैंने इसलिए चांसलर लगाया कि मैं डेली बेसिस पे एंजॉय कर सकूं रॉयल्टी को, डेली बेसिस पे एंजॉय कर सकूं रॉयल्टी को। प्राइम क्लब में 85 लोग और एलिट क्लब में 0, और जो अचीव करे उसको कितना मिलेगा सर? 20 बीएनबी, 20 बीएनबी। अभी ये तो बाकी है दोस्त। रॉयल क्लब जो अचीव करेगा उसको कितना मिलेगा? 5 बीएनबी। क्राउन क्लब जो अचीव करेगा उसको कितना मिलेगा? 4 बीएनबी। सुप्रीम क्लब जो अचीव करेगा कितना मिलेगा? 4.12 बीएनबी। और जब लोगों को ये समझ में आएगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, और जब टर्नओवर बढ़ेगा तो भाई साहब यहाँ पे जो रॉयल्टी आने वाली है, यहाँ पे जो फंड आने वाले हैं वो बहुत बड़े आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है ये कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। ये कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है जिसको आप सोच नहीं सकते। ये देखिए 7,09,692 लोगों की कम्युनिटी है दोस्त। 7,09,692, 9,692। सो इट्स अ प्राउड कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी डे बाय डे बढ़ रही चुकी है। यहाँ पे ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेंड क्या चल रहा है, जिन्हें 25 दिन में डबल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग आ चुके हैं स्टेबल माइंड्स के। यहाँ पे लोग बिजनेसमैन आ चुके हैं, यहाँ पे लीडरशिप आ चुकी है। तो ये सिस्टम किसी हालत में नहीं रुक सकता, और जब किसी हालत में नहीं रुकेगा तो टर्नओवर किसी हालत में नहीं रुकेगा, और जब टर्नओवर किसी हालत में नहीं रुकेगा तो सर आपकी रॉयल्टी किसी हालत में नहीं रुकेगी, और जब रॉयल्टी किसी हालत में नहीं रुकेगी तो आपका इन्वेस्टर क्या है? 100% सेफ है। तो एक सेफ तरीके से, जैसे बैंक में 5 साल में डबल होता है, भाई साहब यहां पे साल 2 साल 3 साल में डबल हो सकता है। सिर्फ जो बूंद आ रही है ना उस बूंद को जमा करते जाना। ड्रॉप शुड बी कलेक्ट इन अ वैस। हर दिन पैसा कैश करने की बजाय, नहीं, आपको 1 साल के अंदर कैश करना है, 1 साल के पहले कैश नहीं करना है। और उसके बाद आपको बताना है कि ये सिस्टम कितना बड़ा है। दिस सिस्टम इज ग्रोइंग इन ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज। कितने कंट्रीज में चल रहा है सर? 100+ कंट्रीज में चल रहा है। बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है दोस्त, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। सिस्टम जितना बड़ा चल रहा है आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। आप कहते हैं ना लेट मी शो यू। आपको पता है कि मेरी मीटिंग जो है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल में मैं कोई वीडियो नहीं डालता। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं सिर्फ हिंदी का जो सुबह का सेशन और शाम का सेशन, 2 सेशन, मॉर्निंग सेशन 7 AM और इवनिंग सेशन 8 PM, सिर्फ इसको लाइव कर देता हूं। अभी हम लोग लाइव हैं, वी आर राइट नाउ इन लाइव। अब मैं देखता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे कितनी कंट्री से लोग कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए जरा सा मैं दिखलाता हूं आपको। ये मैं अभी गया हूं ट्रेड विद रोलिया के ज्योग्राफी पे। देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, नाइजीरिया, मलेशिया, कनाडा, यूएई, फिलीपींस, पढ़ने में भी नहीं आ रहा मुझे, चेकेसिया, सऊदी अरबिया, कोटे डेवरिया, केन्या, घाना, जर्मनी, थाईलैंड, जमाइका, ट्रिनिडाद टोबैगो, युगांडा, इजिप्ट, रवांडा,
इंडोनेशिया, सोमालिया, टोगो, फ्रांस, इटली, रसिया, बेनिन, वेनेजुएला, फिजी, जाम्बिया, जॉर्डन, कोंगो, नाम्बिया, कैमन आइलैंड, मॉरिशस, श्रीलंका, बारबाडोस, समोआ, जापान, लेबनान, स्लोवाकिया, कोस्टारिका, माल्टा, रोमानिया, ट्यूनिसिया और जिम्बाब्वे। मतलब आप सोचिए, इंग्लिश में कंटेंट ना के बराबर हैं, और ये मैंने व्यू वाइज ज्योग्राफी सेलेक्ट लाइन चार्ट, यानी यहाँ पे आप सोचिए इतने कंट्री के लोग सिर्फ मेरे चैनल पे हैं, जबकि यहाँ इंग्लिश कंटेंट नहीं है, इंग्लिश में मैं वीडियो नहीं डाल रहा, मैं प्रॉपर वीडियो बना के नहीं डाल रहा। आप सोचिए कि जब मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हिंदी में कंटेंट और इतनी कंट्री के लोग हैं, तो वाकई कितनी कंट्री में फैला हुआ है। हमारी सोच से बाहर है सर, हमारी सोच से बाहर है, बिलीव मी, बहुत बड़े लेवल पे है। थैंक यू अमन भाई, 20,000 की कम्युनिटी का सब्सक्राइबर होने के लिए। और यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हमारे साथ लाइव कितने लोग आज। ये वीडियो चल रहा ऑलरेडी है। थैंक यू अमन भाई, 20,000 की कम्युनिटी का सब्सक्राइबर होने के लिए। अभी भी यहाँ पे 24 लोग वाचिंग में हैं, अभी भी एट ए टाइम हमारे यूट्यूब पे 24 लोग हैं। लक्ष्मण मारवाड़ी में, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। अठमांडू अठमांडा नैनार, हैप्पी मॉर्निंग सर। तो कई लोग आज यहाँ भी अवेलेबल हैं सर, मतलब लोग जूम के अलावा यूट्यूब पे भी बने रहते हैं। तो समझिएगा दोस्त कि हम वो काम कर रहे हैं कि लोग क्रिप्टो सिखा रहे हैं, लोगों को बड़ा बना, जबकि मैंने अभी यूट्यूब पे काम करना चालू नहीं किया। मैंने छोटे छोटे कंटेंट 5 मिनट के 10 मिनट के वीडियोज अपलोड करने चालू नहीं किए हैं, जो मैं अब अपनी टीम बना के करने जा रहा हूं बहुत जल्दी। तो आज मैंने आपको एक ऐसा इनकम बताई है जिसका नाम है रॉयल्टी। आज मैंने आपको रिवार्ड नहीं बताया है, क्योंकि रिवार्ड को कल बताऊंगा। तो हर दिन एक नई चीज समझने से, आपको ये समझिए, इन्वेस्टर से क्यों डर रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं कि सर वर्किंग प्लान है, ट्रेंड चेंज कीजिए सर। बोलिए सर हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट की जगह और सेफ इन्वेस्टमेंट की जगह है। कितना लगाओगे? 50 लाख है, 70 लाख लगाने की जगह है, हमारे पास भी सब कुछ है। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कीजिए सेफ्टी के साथ। सर यूट्यूब पे लाइव आ रहा है आपके पास, मैं दिखला देता हूं आपको, यूट्यूब का लिंक भेज देता हूं। लगाने की जगह है, ये देखिए मैं आपको लिंक भेज दे रहा हूं। राज भाई, राज जी इन्फ्लुएंसर, ये मैंने आपको लिंक भेज दिया है जहाँ पे लाइव हो रहा है। और चैनल को मैं कहूंगा वापस से कि लाइव सब्सक्राइब करके रखें। बाकी हम लोग चलते हैं आपके तरफ, क्योंकि मैंने जो बताना था वो बता दिया, अब आपकी बारी है। अभी 583 लोग हैं, 8 बजने जा रहे हैं, ये प्राउड मोमेंट है। 582 लोग यहाँ पे हैं, 35 से 40 लोग हमारे साथ यूट्यूब पे बने हुए हैं, यानी 600+ लोग सुबह सुबह है। सोमनाथ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम नेपाल में हैं, और मैं बताऊं जहां इतने लोग हैं नेपाल में, ये स्थिति है कि जैसे आप इंडिया में कहीं भी खड़ा होकर के क्रिप्टो बोल सकते हैं, कोई भी मॉल में या फिर कहीं पर आप बात कर सकते हैं क्रिप्टो के बारे में। नेपाल में बोल बट नहीं सकते। यहाँ स्थिति ऐसा है कि कहीं भी आप चाय दुकान में बोल नहीं सकते सर। अगर बोलेंगे तो तुरंत उठा के जेल में डाल देगा। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ के लोग आज इतना बड़ा एक हुजूम हो गया है। मैंने 22 तारीख को यहाँ है एक घंटा घर है आपका धरान में, वहां पर लोगों ने, सोचिए कितना प्यार है रेन बीएनबी से, क्योंकि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं। लेकिन उस भीड़ में से कुछ अच्छे लोग निकल करके सिक्योर, और इतना प्यार करते हैं कि मैंने 4th फ्लोर में एक मीटिंग का अरेंजमेंट हुआ था, 4th फ्लोर में, और नीचे में 2 लीडर खड़े थे कि कोई भी माने अननोन आदमी या कोई पुलिस या कोई किसी को खबर कर दे, वो आएगा तो तुरंत ऊपर में खबर कर देगा। ये इस हिसाब से, उस हिसाब से ऑर्गेनाइज हुआ था। 50 लोग थे, जिसमें से जुड़े हुए सब लोग थे। हाँ, उन्होंने कोई अचीवर और ये करा। कल जो मीटिंग लेने के बाद में आप सब चैंपियन और मेंटर की भीड़ लग रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इतना ये होने के बाद भी लोग घर घर जाकर के गुरिल्ला युद्ध जैसे होता है, उस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ लोग।
इतना प्यार है, उनको पता है, ये सब जान चुके हैं कि रेन बीएनबी में जो अभी तक अभी भी सब वो लोग मीटिंग भी अटेंड करते हैं। और हमारे साथ में जो आर्यन ओझा जी है, वो अंगद की तरह कदम माने पैर को जमा के यहाँ बैठ गए हैं, वो भीड़ इकट्ठा हुआ है। तो कहने का मतलब है बहुत, जहां पर इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप बाहर में बोल नहीं सकते हैं। और हमने जो प्लान लिया था कि वो मेरे को भी वहां बता दिया था कि सर थोड़ा संभल के प्लान लीजिएगा। तो मैंने बोर्ड में ना अवेयरनेस लिखा था कि अगर सडनली कोई घुस जाए, अच्छा। तो अवेयरनेस लिखा था मैंने कि मैं आज लोगों को ये समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप बाहर में सेफ बचें, स्कैम और लीगल, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज, इसमें लेकर के मैंने प्लान को बताया। बहुत जबरदस्त रहा। तो आप जो लोग हैं, सही बात है कि एक अभी जो एक वीडियो भेजा गया है ना, उसको सुनिएगा। एक बार सुनने से नहीं होगा, चार चार बार सुनिएगा। ये स्किल स्किल सभी के पास है। सभी लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल मार्केटिंग में है, सबको स्किल सबके पास है। विल पावर नहीं है। वो विल होनी चाहिए। जो बताया था कि जब जब फ्लाइट जब उड़ती है ना, तो जब दौड़ती है, तो जब फ्लाइट जब दौड़ती है उस समय में इतना हिन हिना के दौड़ती है। जो फ्लाइट में बैठा होगा, जब वो पैकअप लेने के समय में पूरे जोर से जितना उसका शक्ति है, माने आप जब बैठे हैं तो बेल्ट उल्ट बांध के बने तो आपको भी हिला देती, इतना इतना स्पीड रन करती है, तब जाके फ्लाइट होता है। तो सभी के पास इस स्किल है। जरूरत है विल पावर की, जरूरत है जुनून की, जो आपको सोने नहीं दे। अगर आप बाथरूम में भी बैठे हैं ना, टॉयलेट में, तो भी आप रेन वीन भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो सोचिए कि आप सक्सेस है यहाँ पर। इस जगह में बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम यहाँ से निकलेंगे और लोग इतने हैं, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि बोलता सर अगर आपको कुछ भी हो जाए ना, तो हम लोग सब चले जाएंगे थाना, लेके आएंगे आपको। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा हुआ भी है। हमारे आर्यन हो जाए, एक बार फंस गए थे, कोई आ गया था, उसको किया तो सारे भीड़ इकट्ठा हो जाते लेने के लिए। नहीं सर, हम लोग पैसा नहीं दे रहे यहाँ पर ही। माने इस तरीके के लोग डेडिकेटेड है यहाँ के, कि वो समझ चुके हैं कि सिक्योर और अनसिक्योर क्या है। तो समझिए इस बात को, जहां आपको परमिशन नहीं दे रहा गवर्नमेंट, वहां रेनबेन भी चल रहा है। और जोर से चल रहा है सर, बड़ी जोर से चल रहा। आग है लोगों के अंदर में, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। तो सभी को बोलूंगा थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू। थैंक यू भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप समझ सकते हैं कि अभी ऑलरेडी नेपाल में सोमनाथ भाई हैं और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। चलिए राहुल जी से पूछते हैं, राहुल पटवा जी। गुड मिस्टर राहुल मॉर्निंग। पटवा जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सारे पैनल्स को, जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और सर, सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है कि हम पैसे की बात करते हैं, बीएनबी की बात करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड में अब बीएनबी उड़ने वाला है सब कुछ। और हमें लगता है सर, स्टार्टिंग है हमारा, थोड़ा आरंभिक स्टार्ट ही किया है अभी तक, लेकिन सर इतना मेरे को मालूम हो गया है, जैसे ही हम फील्ड में घुसते हैं और जेन्युइन चीजों की बात करते हैं, तो लोग हर जगह पे हमें बीएनबी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। मतलब कहने का ये है कि और प्लान आप अगर लेके जाओ, तो लोग उसमें ये जरूर दिखाएंगे कि पैसा आ रहा है, लेकिन जेन्युइन जो लोग हैं वो लोग सिर्फ जेन्युइन चीजों को ही देखने के लिए राजी होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये बेस्ट है। लेकिन सर मेरे को एक कंफ्यूजन ये रहता है सर, वो लोग हम्म। कहते हैं कि हम नेटवर्क की तरफ क्यों भागे, क्योंकि हमारा नेटवर्क में इतना मतलब इतना पकड़ नहीं है, नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम सिंपल वॉलेट में जाएं और बीएनबी ले लें। सर तो एक सबसे क्वेश्चन बड़ी बात है, दो चीजें। अगर आप सिंपल गए बीएनबी ले लिया तो आपका एक बीएनबी, दो बीएनबी, हमेशा एक या दो ही बीएनबी रहेगा। नेटवर्क इज नेटवर्थ। आज आप दुनिया में कोई सा भी काम कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में लोगों को समझ में आ गया कि भाई साहब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपका पैसा आ रहा है। किसी कारणवश कोई आपदा आ गई, विपत्ति आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो आपका काम बंद हो गया, आपके घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। कई लोग बर्बाद हो गए कोरोना के टाइम में। लेकिन वही कोरोना के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा उछाल आया था, बहुत सारे लोगों ने बड़ा पैसा बनाया था। राइट और रॉन्ग? राइट सर, बिल्कुल राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात, एक बार मेहनत लगती है, थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक बार आपने टीम बना ली तो आप एक महीना नहीं भी काम करोगे तब भी आप बैठ के पैसे का एंजॉय ले रहोगे। अभी मैं दीघा में हूं, अभी मैं और डीके भाई दोनों हैं, हम लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल में एंजॉय ले रहे हैं, सी बीच पे जाके मजे ले रहे हैं, लेकिन क्या पैसे आने रुक रहे हैं? राइट सर, नहीं वो रुक रहे डर, हैं। बिल्कुल।
यही पावर है सर सिस्टम की। तो अगर ये वाला आपको मजा चाहिए, जो कहते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आज मैं जो चाहूं, इवन की मैं कहता हूं आज मुझे जगुआर खरीदनी है, आई कैन कैश पेमेंट देके मैं ले सकता हूं, कि हाथों हाथ कैश दूंगा, पटकूंगा, ले लूंगा। मुझे जाके दुबई में फ्लैट लेना है, हाथों हाथ क्रिप्टो दूंगा, हाथों हाथ ले लूंगा। ये पॉसिबल है जो जॉब करने वाले लोग हैं। तो इस माइंडसेट के साथ यहां आना है। तो रेन बीएनबी इसलिए बेस्ट है कि अपने पैसे को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लोग मल्टीप्लाई होंगे तो पैसा मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्त। राइट ऑन सर, और बिल्कुल सही बात है सर आपकी। अगर पैसिव इनकम की तरफ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं तो हमें 100% अपने नेटवर्क पे ही जाना होगा सर। ये बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन बात है। जैसे कि आज मैं बताता हूँ राहुल भाई, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। 2021 में मैंने एक सिस्टम को प्रमोट किया, और उस सिस्टम को मैंने 6 महीने किया, मैंने नेटवर्क अच्छा बनाया, और आज तक टिल डेट, जबकि वो वर्किंग प्लान है, उस प्रोजेक्ट से मुझे आज तक पैसे आ रहे हैं। किसी महीने में 15,000 से कम नहीं आया, जबकि मैं उस सिस्टम का नाम नहीं लेता हूं। राइट। तो ये क्या है, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में बीएनबी रख करके पॉसिबल है? नहीं मैं सर, वो काम तो एक नहीं कर रहा हूं पिछले 4 सालों से, और हर 4 सालों में हर महीने मिनिमम कम से कम 15,000 रुपए मेरे घर में आ रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। सर थैंक यू। लास्ट। जी थैंक यू बोलिए। सर। मैं थैंक यू सर। देखो मैंने पहला स्टेप लिया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं और सर जी। कुछ करने का मौका मिला है। बस अगर अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ जाते हैं तो सर हमारे स्पिरिट में कुछ कमी है। और जो लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि दोस्तों, अगर आप अपना वर्क नहीं कर पा रहे हो, फील्ड में नहीं उतर पा रहे हो, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप धीरे धीरे अपनी गाड़ी को बढ़ाते रहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब आपके अंदर स्किल आ जाएगी, लोगों का जुड़ना राहुल ऑटोमेटिक भाई, चालू हो धीरे जाएगा। धीरे मत बढ़े, आपके वर्क में पैशन होना चाहिए। धीरे धीरे के चक्कर में हम नहीं कर पाते हैं, हमें जोरदार प्रमोशन करना चाहिए, आए ना आए। हम सोचेंगे धीरे धीरे सीखें, धीरे धीरे करें, नहीं होगा सर। हमें ज्यादा तेज होना होगा, दुनिया फास्ट है। लगातार, धीरे धीरे बोलने के बजाय हम लोग बोलेंगे लगातार करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जोरदार करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्रेसिव करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू रोशन थैंक सर, यू। ऑल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। अनुरत गिरी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सर? एकदम क्लियर है सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने जो क्रिएटर को लाया, अभी बताया आपने इन्वेस्टमेंट में, तो जो बंदा वो अनपढ़ है और क्रिएटर का वो पैकेज ले सकता है, और उसको रॉयल्टी रिसीव नहीं करना आएगा तो कैसा करेंगे? सर उनके पास रॉयल्टी रिसीव करना, बटन ही तो दबाना है दोस्त। दादा, सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी को ज्वाइन कराएंगे तो उसको क्लेम करना सिखलाएगा कौन? नहीं, अनपढ़ बंदा रहेगा और उसके पास पैसा है। सर अनपढ़ को वहां पे बटन दबाना, अनपढ़ को दिखलाई तो पड़ रहा है ना, आंख है ना कम से कम, वहां पढ़ाई की जरूरत तो नहीं है। हाँ हाँ, वो तो मतलब क्या है, थोड़ा ये शंका आ रहा है मेरे इसमें। अनुराग जी, यहाँ पे मेरे भाई, मैंने तो देखा है कि लोग, जब इन्वेस्टमेंट प्लानों का दौर चला, सर्वे प्लानों का दौर चला, गूगल रेटिंग का दौर चला, तो अनपढ़ आदमी ने 4 लैपटॉप लेकर के वहां पे सर्वे कर रहा था। सर पैसा सब कुछ सिखला देता है दोस्त। यस सर, यस सर। यस, थैंक यू। थैंक यू इतना बड़ा। टीम ईगल। सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर देखिए, मैं सब लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो मॉर्निंग का सेशन होता है, इवनिंग का सेशन होता है, नाइट का सेशन होता है, लोगों को यहाँ लाना शुरू कर दिया। दूसरी बात, आज की तारीख में फिजिकल सेशन हर जगह होना शुरू हो गया, फिजिकल सेमिनार। 2 जगह भीड़ बढ़ा दीजिए, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद एक्टिव रहोगे
उन लोग टीम के साथ बातचीत करके सेमिनार में और मीटिंग में लाते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत खुद के बिहाफ पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे इतने मेंटोर बैठे हुए हैं, टीचर बैठे हुए हैं जो सब चीज सिखाते हैं, टेक्निकल सिखाते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और शाम को प्लान कैसे कैसे होता है कि एक पॉइंट क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी लेते हैं और उनकी सारी क्वेरी को शांत करते हैं। तो सर अगर यहाँ हम ट्रैफिक बढ़ा लेंगे ना और सारे लोग सहयोग देंगे ट्रैफिक बढ़ाने का, मॉर्निंग, अब तो सर गर्मियां शुरू होगी, अब भी 500 लोग हैं, इतनी बढ़िया सर सेशन होता है मॉर्निंग का, यहाँ 1000 लोगों से बाद में जैसे पहले होता था, यूट्यूब पे कम से कम 500 700 1000 2000 लोग होने चाहिए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। सही बात। मेरा यही मैसेज है, हमने दिल्ली सेमिनार किया 23 तारीख को, हाउसफुल रहा सर, नो डाउट। मनाली के बाद में एक जोरदार, जो मेरी टीम में जो एक जोरदार काम करने की इच्छा शक्ति जागृत हुई थी, दिल्ली सेशन के बाद सर वो डबल हो गया। क्या बात है, क्या तो बात है क्या सर, ये यही तो है कि हम लोगों ने अपने पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ इन लोगों को यहाँ लेके आना है। और चंडीगढ़ से उसमें और आग लग जाएगी। बिल्कुल सर, चंडीगढ़ में जा रहा हूँ और अपनी टीम को मैंने पहले बोल दिया कि 5 और 6 तारीख को, इवन तक सर दिल्ली में मेरी चंडीगढ़ की टीम भी आई थी। क्या बात है। जी सर, जो Thank you. मनाली भी हुए थे और चंडीगढ़ भी, दिल्ली भी आए थे। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, सेशन sir. जोरदार रहता है, लोगों को लाने की जरूरत है बस। एक इम्पॉर्टेंट चीज में जो मेरे दिमाग से स्किप हो रही थी, अभी किसी ने मुझे यूट्यूब पे जब मैसेज डाला तो मेरे दिमाग में आ गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बात को मैं जो बता रहा हूं सभी लोग फिर से गौर से सुन लीजिए। रेन बीएनबी का एप्लीकेशन जिनके पास पुराना वाला है, उस वर्जन में एक प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम में वर्जन में एक प्रॉब्लम ये थी कि जब कभी भी उस रेन बीएनबी के एप्लीकेशन को आप यूज करके किसी को रजिस्टर करते थे तो आपके वॉलेट से 20 से $25 के बीच में सिर्फ गैस फीस लग जा रही थी। कितना? $20 to $25 सिर्फ गैस फीस में कट जा रही थी, जिसके कारण काफी लोग परेशान हुए थे। तो उसका सॉल्यूशन ला करके अपडेट वर्जन लाया गया था, और कई लोग अभी भी पुराने वर्जन को दे रहे हैं लोगों को, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है और कई बार नीचे से कट जा रहा है तो लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं आपको भी दिखला दे रहा हूं और आपके चैट बॉक्स में डाल भी दे रहा हूं। ये देखिए, रेन बीएनबी प्रमोशनल के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका ऐप है, लिंक है रेन बीएनबी डाउनलोड। रेन बीएनबी डाउनलोड जाके सर्च मारेंगे आप टेलीग्राम पे तो आपको वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे जब जाएंगे तो रेन बीएनबी का आपका लेटेस्ट रेन बीएनबी 02.apk फाइल दी हुई है, जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे आपको रेन बीएनबी का लोगो चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, आपके जो भी कंटेंट चाहिए वो देखिए, कंटेंट सारे डले हुए हैं। तो यहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, सॉन्ग्स मिल जाएंगे, ये देखिए सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो आप लोग सिर्फ इसको जाकर के लोगों को दिया कीजिए। ये देखिए मैंने डाल दिया आपको, तो आपके लोग परेशान ना हो, आप परेशान हो, इसलिए बेटर ये है कि आप उनको एपीके फाइल डायरेक्ट मत भेजिए। जब भी कोई अपडेट आएगा एपीके में या कुछ भी आपका प्रमोशनल आएगा वो यहाँ आपको मिलेगा। तो बेटर है रेन बीएनबी डाउनलोड को, टेलीग्राम का जो लिंक है उसको सबको भेज दें, और पुराने वर्जन को किसी को भी इस्तेमाल करने से रोकिए और प्रमोट करने से रुकिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो आपकी गलती होगी, वो आपकी मिस्टेक होगी, क्योंकि आप अपडेट नहीं कर रहे। तो आज ही अपने सारे चैनल्स में, अपने सारे ग्रुप्स में, अपने सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन डाल दीजिए कि सभी लोग एपीके फाइल से काम करें, बट लेटेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एपीके से फाइल से काम करने से आपका काम आसान हो जा रहा है। बाकी मैं चाहूंगा अब एएस मोरे साहब को, काफी टाइम बाद दिखलाई दे रहे हैं मोरे साहब, दिखलाई तो रेगुलर देते हैं बट हैंडरेज आज पहली बार किया है। थैंक यू रोशन जी, थैंक यू वेरी मच सर। जी। आप इतने अच्छे ढंग से मीटिंग लेते हैं, सारी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो पूछने का कुछ बचता ही नहीं है। बस आज ये कि भाई बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत बोलते रहें तो भाई रहेगा, बढ़िया रहेगा, हम भी इसके अंदर रहेंगे। सर आज एक थोड़ा सा दिक्कत जैसे ग्रुप के अंदर आ रही है, नंबर एक तो ये आ रही है, जैसे लोग जो है किसी की भी आईडी लगवा लेते हैं और ये उनका होता है कि स्टार्टिंग ही वो 300 से बताते हैं और सामने वाला 300 से ही आईडी लगाता है। उसके बाद जब हम कहते हैं भाई इस बिगिनर को खत्म करो, तो लोगों का क्या होता है, अरे सर ऐसा है कि लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी एक बार आईडी लगा दे फिर हम उनसे काम ले लेंगे।
और उसका रिजल्ट होता है कि वो पूरी की पूरी भीड़ जो है हमारी उसके अंदर जमा हो जाती है और ना वो काम करती जिसने है। इस पैटर्न पे काम किया कि पहले 300 से ले आते हैं, पहले टीम बना लेते, फिर उसको अपग्रेड करवाएंगे, वो वहीं फेल हो जाता है। हाँ, तो इसका एक ही है सर कि भाई किसी भी नए आदमी को पहले तो ये उसको कहना पड़ेगा कि देखो भाई आपको काम करना पड़ेगा। आप 5 लेवल से 5 स्टार से आओ या 6 या 7 स्टार से। हाँ, अगर किसी को फंड की प्रॉब्लम है तो वो जो है पहले लेवल से ना लेके दूसरे से लेके आओ, पहले तीसरे से से, तो किसी अपनी कीमत पॉकेट लाओ के ही साथ। मत सर, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जी सर। और उसके बाद जिसको भी लेके आओ तो उसकी ज्वाइनिंग लगाने से पहले उसको कहो कि भाई आप जो है मीटिंग में शामिल हो। पहले आप मीटिंग देखो, उसके अंदर क्या आपको अच्छा लगा, क्या उसके अंदर आपको भाई अच्छा नहीं लगा, या कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो उसको आप क्लियर करो, उसके बाद ज्वाइनिंग डालो। ठीक है, एक ये सर। और दूसरा क्या है सर, जैसे टीम तो आ जाती है, बड़ी टीम होगी पता ही नहीं लगता। भाई हम अपना ही बातचीत करें सर, इतने इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो कि भाई अपनी जिन्होंने ज्वाइनिंग किया वो अपनी अप्लायंस से इंट्रोड्यूस करवाते ही नहीं है। और उसके कारण क्या होता है कि वो लोग अलग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना अलग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता। सर अभी अभी पता लगा हमें कि भाई हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे डायमंड है। एक उमेश शर्मा जी है कोटा से, बहुत गजब का है। अभी वो अपने साथ में हमारे संतोष मिश्रा जी के सामने आए हैं और बढ़िया ढंग से है। और उन्हीं की टीम में इतने बढ़िया बढ़िया डायमंड है सर, जैसे कमल सिंह जाटव सर है, वो टेलीग्राम मीटिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, 2 बार से जा रहे हैं और सर उसका रिजल्ट भी आ रहा। जो टीम हमारी ऐसी थी, अभी 3-4 दिन से सभी लोग जो है अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मेंटर से कम मेंटर से जो आईडी लगाई उससे नीचे लगा ही नहीं रहे। तो सर ये जो भी लोग हैं अच्छा, वो मोरे साहब, अच्छा मेरे को लगा, अभी आपके टेस्टिमोनी से मुझे अच्छा लगा। मैं बीच में एक रुकूंगा आपको। हाँ जी जब जी जी। बीच में एक फेज ऐसा आया था जब आप भी एक नेगेटिव जोन में जा रहे थे। सर ऐसा है कि नीचे जब रिजल्ट नहीं आता ना यस। तो उसके बाद आदमी नेगेटिव होता है। लेकिन क्या है कि मीटिंग में बराबर अगर कोई आदमी आएगा तो वो कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं। मैंने ये आदमी। सवाल इसलिए पूछा मोरे साहब हाँ कि और ऐसा आया था, मोरे साहब को लग रहा था यार रोशन जी रिजल्ट नहीं आ रहे, इनके अप्लायंस संतोष जी को भी लग रहा था। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी काम क्या किया, ये निगेटिव होने के कारण सिस्टम छोड़ के नहीं चले गए। ये लगातार कंटिन्यूटी बने रहे, लगातार मीटिंग में आते रहे, और आज परिणाम क्या है कि इनके मुंह से पॉजिटिव निकल रहा है कि सर मेरे हो रहा है। मतलब अच्छा लगा मुझे इनके आज स्टेटमेंट सुन करके। यस, कंटिन्यू कीजिए सर मोरे साहब। जी सर। तो यही है। और कोई जी भी आईडी लगाए तो उसका आईडी नंबर और उसका मोबाइल नंबर जरूर नोट करें, क्योंकि कल के दिन भाई उनके नीचे अगर कोई अपग्रेड कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन वो करें। और दूसरा अपनी टीम को चेक करें, बराबर चेक करें। और चेक करके ये देखें कि अरे यार किसी हमारी टीम के जो डाउनलाइन है जो नीचे लेवल उनका लॉस तो नहीं हो रहा। अगर आप चेक करोगे तो उनका लॉस, उनका स्क्रीनशॉट ले उनके पास भेजे, साथ में मैसेज कर। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, सर क्या कर रहे हो, आपके नीचे इतनी टीम हो गई और आपका इतना लॉस हो रहा है। तो किसी भी आदमी का लॉस होता है तो वो आदमी तुरंत एक्टिव हो जाता है। फिर वो कहता है कि भाई सर क्या करें, कैसे इससे बचे। फिर उसको रास्ता बताएं, भाई आप ये ऐसे ऐसे करें, अपने लेवल को अपग्रेड करें, या ये कमी है तो इससे आप अपने लेवल को जो ठीक कर सकते हैं और आपका ये लॉस नहीं होगा। तो सर ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि और भी साथी बैठे हुए हैं। थैंक यू आदित्य वेरी मच। साहब कभी कभी अपनी जर्नी शेयर करते रहे, और मैं चाहूंगा कि शाम में आप अपनी टिस्टोमनी दे कि वो आपका जो जर्नी स्टार्ट हुई, बीच में जो उतार चढ़ाव आए ना, वो लोगों को समझ में आता है कि यस उतार चढ़ाव लाइफ का पार्ट है। लेकिन हम जी कंटिन्यूटी करते रहेंगे तो जो डाउनफॉल आया है वो सीधा फिर ट्रेंड ऊपर जाएगा। जी जी जी। जी थैंक यू थैंक यू साहब। सर। बिल्कुल। अरुण भाई को लेना मजबूरी है और एमकेएच मधु भाई को भी लेना है, तो सिर्फ 2 लोगों को लेता हूँ लास्ट, अरुण जी और मधु जी। जी अरुण जी। गुड मॉर्निंग टू गुड एवरीबॉडी। मॉर्निंग। मैं सिर्फ एक ही बात जो अभी आपने कही कि थोड़ा फास्ट करना चाहिए, उसी को एक स्लोगन के माध्यम से बताना चाहूंगा। पहले कहा जाता था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए की चाल चलेंगे तब भी जीत जाएंगे,
बट डिजिटल युग में एक खास बात आई है, नया स्लोगन आया है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। यस, दैट्स ट्रू। स्लो एंड एक्चुअली स्टडी उन्होंने नहीं। यहाँ पे लोग भूल जाते हैं, कछुआ जीता इसलिए था कि कछुआ कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा था। खरगोश चल रहा था, दौड़ रहा था, फिर रुक जा रहा था, दौड़ रहा था, रुक जा रहा था। तो कंसिस्टेंसी तो वहां भी इंपॉर्टेंट थी। बट इस नए युग में फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। थैंक यू सो थैंक मच। यू अरुण जी। मधु भाई, मधु सिवन्ना साहब। रोशन भाई वीडियो ऑन कर सकते हैं? ओके, मेरा को होस्ट दे सकते हैं आप? यस, श्योर 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 श्योर। एक्चुअली मेरा नेटवर्क रहते रहते गायब हो जाता है साहब। यस यस यस, डेफिनेटली। यस, थैंक यू यस, रोशन भाई। सो गुड मॉर्निंग रोशन भाई, गुड मॉर्निंग सब लोग गुड को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ओके, भाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया चल रहा है सर। एक्चुअली आपका जो सेशन स्टार्ट होने से पहले हमारा 6 बजे का सेशन खत्म कर चुके हैं हम, 6 से 7 बजे का। तो बहुत बढ़िया था। जिन लोग एक्चुअली बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं हो पा रहा है, रीजंस दे रहे हैं, ये डेफिनेटली कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा ना दोस्तों। सो डेफिनेटली कुछ खोने के लिए क्या खो रहा है हम लोग यहाँ पे? सिर्फ 2 घंटे का ओके टाइम दे रहे हैं हर दिन, 2 घंटे 3 घंटे। वो भी अगर नहीं दे पाते तो करोड़पति कैसे बनते हैं आप सब लोग? डेफिनेटली आपको टाइम देना है। यहाँ पे टाइम नहीं देने से कुछ भी नहीं होगा। आपको टाइम देना है, सीखना है, सिखाना है। पहला सीखो, उसके बाद सिखाओ, उसके बाद पैसे कमाओ। सो जितना लोग हमारे टीम में आएगा उन लोग को पहले हम लोग सक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी सक्सेस बन जाते हैं। ऐसा महत्वपूर्ण सिस्टम हमको मिला है। ऐसा सिस्टम कहीं पे भी, मैं बोलता हूँ, मैं भी पिछले 10 साल से ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पे हूँ, कोच हूँ, मेंटर हूँ, ट्रेनर हूँ, कोई भी हो। अगर ऐसा सिस्टम हमको नहीं मिला है दोस्तों, ये नया नो लायबिलिटी प्लान, यहाँ पे लायबिलिटी नहीं है। और डेफिनेटली ये जो फॉर्मूलाज जो ऑलरेडी हमारा सीनियर्स लोग ने बनाया है, सिर्फ उसको हम लोग को फॉलो करना है। दिमाग की बत्ती जलाना है, मतलब दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे सिस्टम को सिर्फ फॉलो करना है, उतना ही। जो लीडर्स ऑलरेडी है बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑलरेडी। आज जिन्होंने पूछा था कि सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में पूछा था, डेफिनेटली उसका भी हम लोग आज बहुत बड़ा बढ़िया सेशन था रोशन जी हमारा। आज का रिकॉर्डिंग मैं आपको भिजवा दूंगा, डेफिनेटली आप भी देख सकते हो। रिस्क श्योर, प्लानिंग मतलब उसका भी आप देख सकते हो। और दूसरा चीज, लास्ट टाइम मैंने आपको पूछा था सर, बहुत लोग पूछ रहा था कि बैंक में कैसा विड्रॉल लेना है, उसका भी सोल्यूशन निकल चुका है हमारा। पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा बैंक विड्रॉल ले रहे हैं लोग। सेफपाल से ऑलरेडी एक्सचेंज पे वो लोग बीएनबी कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपका ब्रिडजिंग जो आपने मुझे सिखाया था, मैंने ब्रिडजिंग सिखा लिया हमारा टीम को। सो ओपी बीएनबी से बीएनबी को ब्रिडजिंग करके बीएनबी को सेफपाल से वॉलेट को वो लोग भेज रहे हैं एक्सचेंज पे। सो स्पॉट पे सेल कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, बहुत खुश है लोग। ओके, ऐसा बहुत खुशी। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने जो सिखाया हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। ओके, प्लीज हमको एजुकेशन चाहिए इस मंच पे। अगर आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल अगर होना है तो हम लोग एजुकेशन लेना है। जो पर्सन सक्सेसफुल है उनका हाथ पकड़ो। अगर आपका अपलाइन या कोई भी स्पॉन्सर आपका साथ नहीं दे रहा तो छोड़ दीजिए। जो पर्सन ऑलरेडी आपका सिस्टम पे जो सक्सेसफुल है उनको पकड़ लीजिए, उनको फॉलो कीजिए, बस डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाते हो। और आप सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, जिसका ट्रेनिंग जो होता है 6 बजे होता है, 7 बजे होता है, 4 बजे होता है, 6:30 बजे होता है, 10:30 बजे होता है, 8 बजे होता है, बहुत सारे जगह सारे बहुत ट्रेनिंग्स होता है। सिर्फ उसको फॉलो कीजिए। इतना बता के लास्ट में बताना चाहता हूँ कि हम लोग सभी गोवा में मिलेंगे वेरी सुन। हम लोग आमने सामने मिलेंगे, सब लोग वहां पे अचीव करके बहुत पैसा कमा के हमारा जो सेशन है, मतलब रेन बीएनबी, ओके, सभी जगह सबको हम बताएंगे, एंटायर वर्ल्ड पे हम चमका देंगे। सो थैंक यू रोशन भाई, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू मधु भाई। जय हिंद भाई, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। और लास्ट में अगर सैनी साहब को नहीं सुना तो फिर क्या सुना? यस यस यस, गाना 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 सुनना है सही साहब। अरे क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद भाई। आज मैं भी सुबह से ही ट्रेनिंग में हूँ और मैं बताना चाहूंगा, मैं आ गया हूँ फिर अपने जगह अरुणाचल के खूबसूरत वादियों में आ गया। कई दिन ट्रेन में था और आप देखोगे तो पहाड़ वहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बर्फ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ आके दोबारा मैं भी टीम बनाता हूँ और टॉप अचीवर को इधर बुलाना पड़ेगा। बर्फ अभी देखो, बर्फ पहाड़ों पे गिरा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। और रियल में
रेन बीएनबी और एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया है कि दिल खोल के जिगर खोल के काम किया जा सकता है, बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं होता है। देखोगे ये हमारे पूरे ये डिस्ट्रिक्ट है, ये चारों तरफ आप घुमा दिए, यहाँ 5,000 की कम्युनिकेशन है, इसीलिए हम ज्यादातर ऑनलाइन काम करना पड़ता है। और ऑनलाइन काम करने के बाद और सर्विस रहने के नाते फिजिकल में मीटिंग लोगों को नहीं दे पाता हूँ, तमन्ना रह के भी रह जाती है। फिर भी आपके साथ रहेंगे, जितना कर पाते हैं करेंगे। खाना बनाते रहा, ब्रेकफास्ट भी बनाया, आपका मीटिंग भी सुना, लोगों का मोटिवेशन भी सुना। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय रेन बीएनबी। जय रेन बीएनबी। तो दोस्तों यहीं विदा लेना चाहेंगे आज, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। सो थैंक यू गाइज, यूएसए ऑल द बेस्ट। बने रहें, लगातार बने रहें और जम के करें। जितना जबरदस्त प्रमोशन करेंगे, जितना जबरदस्त आप खुद को प्रमोट करेंगे, सर आप ही यहाँ के अमिताभ बच्चन है, आप ही यहाँ के शाहरुख खान है। अगर लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए, लाइफ में पैसा चाहिए, लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, तो ओनली रेन बीएनबी। सो थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।